हम लोगों को अगला बार हम लोग जो एंजॉय कर रहे थे वन के बारे में। वन प्राकृतिक संसाधन है, उपयोगिता दृष्टि से अनवीकरणीय का मीन्स होता, अनवीकरणीय का मतलब होता है समाप्त होने वाला। क्या होने वाला होता है? हाँ, तो पढ़ चुके थे वन को जो है घनत्व के दृष्टि से जो है क्या क्या पढ़ चुके थे वो जो बताते हैं। घनत्व के दृष्टि से वन 5 प्रकार है। विश्व में सबसे ज़्यादा वन रूस में, और आपको बताए थे मंडल के बारे में भी समझाए थे ना कि ये क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य, फिर वायुमंडल। ठीक, सारी घटनाएं आज वायुमंडल पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर वायुमंडल के वजह से ही हम लोग का जीवन संभव है। अगर नहीं रहता तो जीवन यापन संभव, वायुमंडल नहीं रहता तो हम लोग का जीवन यापन करना संभव नहीं था। हम लोग जो जीवन यापन ढंग से नहीं कर पाते, वायुमंडल के वजह से हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, जीवन यापन करें। किसके वजह से? हाँ, वायुमंडल के वजह से ही हम लोगों का इस पृथ्वी पर जीवन यापन संभव है। कोई दिक्कत बाबू? किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33% बन चाहिए। कितना प्रतिशत बन चाहिए? हाँ। किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए जो है 33% वन की जरूरत है। वन को घनत्व के दृष्टि से 5 वर्गों में रखा जाता है। किसको बाबू? वन को जो है घनत्व की अगर बात करते हैं तो वन को घनत्व के दृष्टि से कितने वर्गों में रखा जाता है? 5 वर्गों में रखा जाता है। किसको? वन को जो है घनत्व के दृष्टि से कितने वर्गों में? 5 वर्गों में रखा जाता है। तो पढ़ चुके अत्यंत सघन वन पूर्वोत्तर राज्यों में, सघन वन पहाड़ी क्षेत्रों में, खुले वन पर्वतीय में, खुले वन अत्यंत हो गया। अत्यंत सघन वन आपको पूर्वोत्तर राज्यों में, पर्वतीय इलाका में, सघन वन भी जो है पर्वतीय इलाका में, खुले वन पठारी में। भारत की भौगोलिक दशा बताए थे ना आप लोग को, भौगोलिक स्थिति बताए थे ना कि इस प्रकार से जो है भौगोलिक स्थिति है। कौन स्थिति है जी? हाँ, तो ये जो है हम लोग का क्या हो गया? पर्वतीय, जाने थे ना, बीच में मैदान, ये वाला पठारी। ठीक है, आज पठारी के वजह से ही दक्षिण भारत को जो है समुद्र डुबा नहीं पाता है। बड़ा मज़ा आएगा जब आपदा पढ़ाएंगे तब। आपदा वह त्रासदी है जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से घटकर हानि पहुंचाता है, उसे आपदा कहते हैं। जब आप लोग का एग्ज़ाम करीब आएगा कि हाँ सर स्कूल में फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होने वाला है ना जी, 6 माह पर होता है या 3 माह पर, तब बोलिएगा तो हम आपको जो आपदा पढ़ाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आपदा में। कोई दिक्कत दोस्तों? जो पढ़ा रहे उसमें भी तो ये बता रहे हैं कि किसके बारे में बता रहे थे? घनत्व के दृष्टि से। तो यहाँ आपको मिलेगा कौन वन जी? अत्यंत सघन वन। एकदम अत्यंत सघन रहेगा, घना रहेगा तो आदमी जीवन करेगा, हिंसक जीव उसमें रहेगा। उसके बाद आपको मिलेगा सघन वन। खुले वन मिलता है पठारी क्षेत्र में, और झाड़ियाँ वन कहाँ है? बिहार में हम लोग के तरफ है। नहीं बताए थे? खुले वन में फिल्म शूटिंग होता है पठारी क्षेत्रों में, है ना जी। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव जो है समुद्र तटीय इलाका में झाड़ी होता है। ये सुनामी के प्रभाव को कम करता है। जब समुद्र की लहरें आती है ना तेज, तो ये जो रोकने का काम करती है झाड़ी सब। जो बांध बांधिएगा तो तोड़ नहीं देगा, तटबंध कीजिएगा तो तोड़ देगा, लेकिन ये मैंग्रोव झाड़ी जो है सुनामी के प्रभाव को कुछ की करता है? कम करता है। किसी भी देश 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बना था। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बना था। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति। किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33% वन चाहिए। भारतवर्ष में 19% वन है, बिहार में 7% वन, विश्व में सबसे ज़्यादा वन रूस में, भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश। आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रशासन के दृष्टि से वन, किसके दृष्टि से बाबू? जी हाँ, प्रशासन के दृष्टि से वन जो है, किसके दृष्टि से? सुनेंगे, भ्रम ना करें।
प्रशासन की दृष्टि की बात करें तो वन 3 प्रकार के होते हैं। कौन सी दृष्टि से? तुरंत समझिएगा इसको। आरक्षित प्रशासन, प्रशासन के दृष्टि से, प्रशासन के दृष्टि से वन, जी हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। किसके दृष्टि से बाबू? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इसको हम लोग बेहतरीन तरीका से समझेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? हाँ, प्रशासन के दृष्टि से वन को हम लोग जो है बेहतरीन तरीका से समझने का काम करेंगे। किसको? वन को। किसके दृष्टि से? हाँ। किसके दृष्टि से बाबू? वन को जो है बढ़िया तरीका से समझेंगे कि वन कितने प्रकार के होते हैं। लगा इसको। पहले ही प्रशासन दृष्टि से वन, घनत्व की दृष्टि से 5 बता दिए। अत्यंत सघन वन, सघन वन, खुले वन, झाड़ी वन और मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा विस्तार, मैंग्रोव वन कहाँ होता है? समुद्र के किनारे वाले इलाके। आरक्षित वन वैसे वन को कहा जाता है जो सरकार जो है एकदम पाबंद लगा दिया कि आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, उसका लकड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहाँ जानवर चरा नहीं सकते, कोई दिक्कत। वन प्राकृतिक संसाधन है। वन से हमें संपदा के रूप में, संपदा का मीन्स होता है, मतलब होता है धन। वन से हमें संपदा के रूप में पता है क्या क्या प्राप्त किया जाता है? क्या क्या प्राप्त किया जाता है? क्या क्या? फल, फूल, लकड़ी, ये सब प्राप्त किए जाते हैं। किससे? वन से। संपदा का मतलब धन के रूप में। तो आरक्षित वन, आरक्षित वन का क्या मीन्स हो गया, क्या मतलब हो गया? जिसको जो है सुरक्षा प्रदान हुआ है। क्या हुआ जी? सरकार आरक्षित किए हुए कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके। रक्षित वन में है कि कुछ % छूट दिया हुआ है। हाँ, कुछ % इस वन में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप में लकड़ी काटने की सुविधा। साल भर में इतनी लकड़ी निकाल सकते हैं, यहीं तक पशु, इसी मौसम में पशु चरा सकते। 3 मौसम है, गर्मी, ठंडा, बरसात। तो आपको बोलेगा कि अब बरसात में ना चराएं, ग्रीष्म में आप चरा सकते हैं। ये रक्षित वन में इसमें क्या होता है? इसमें तो एकदम छूट दे ले सरकार कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, एकदम आरक्षण है। न जानवर चरा सकते हैं, न लकड़ी काट सकते हैं। ओके। रक्षित वन में समय पर छूट देता है, लकड़ी काटने का भी और जानवर चराने का भी, सब मौसम में नहीं। अब कृत वन में फ्री है, आप जानवर चरा सकते, जितना चाहे लकड़ी काट सकते। झोंक झुरमुट वाला वन पाल जाता है अब कृत वन में। ये कहाँ कहाँ है? जैसे आप देख लो, अभी आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, ये सब का वन का आप जबरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम तो समझे प्रशासन के दृष्टि से वन कितने प्रकार के? 3 प्रकार। आप समझते हैं वन होते हैं कितने प्रकार के? विश्व में वन जो है 6 प्रकार। बेटा इसको अब वन समझाते। विश्व में वन जो है 6 प्रकार के होते हैं। विश्व में वन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? हाँ। अच्छा, एक बार आप लोग को जो संस्कार पढ़ा रहे थे तो सोहर और अथी में अंतर बता रहे थे। सोहर और निर्गुण में किस में अंतर बता रहे थे? सोहर आने के बाद गाया जाता है, निर्गुण। हाँ, ये सब सीखना। और कौन सी बताए थे? वन, वन में बता रहे थे। वन तो सब समझ गए थे, फिल्म शूटिंग क्या ग्राम होता है? खुले वन में, पर्वतीय वाला में जी। और क्या होता है? झाड़ी में, छोड़ दो उधर। और मैंग्रोव वन होता है समुद्र के किनारे वाला में। मैंग्रोव वन का सबसे विस्तार जो है सुंदरबन में हुआ है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव झाड़ी का खूब विस्तार हो। डेल्टा क्या होता है? तो नदियों के बीच जो मिट्टी जमा हो जाता है उसी को डेल्टा कहते हैं। नदियों के बीच में जो मिट्टी जमा हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? डेल्टा। पश्चिम बंगाल में जब समुद्र में जाके गंगा नदी मिलती है ना, तो बहुत सारा बीच में नदियों के बीच में मटिया जमा हो गया, उसी का नाम डेल्टा पड़ा। सुंदरबन डेल्टा बाघ के लिए 1973 ईस्वी में बनाया गया था। कौन डेल्टा को जी? सुंदरबन डेल्टा।
वहाँ मैंग्रोव झाड़ी का सबसे ज़्यादा विस्तार। भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं मैंग्रोव झाड़ी का विस्तार है तो वो है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आज हम लोग समझते हैं कि वन 6 प्रकार के होते हैं। क्या समझेंगे? वन 6 प्रकार के होते हैं। किसको समझ रहे हैं? वन को। पहला समझते हैं सदाबहार वन। सदाबहार वन, सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर की बारिश की आवश्यकता होता है। कितना सेंटीमीटर? भारतवर्ष में मेघालय में हो सकता है सदाबहार वन, है ना। भारतवर्ष में विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश ऐसे तो विषुवत रेखा पर होता है, लेकिन सेंटीमीटर की बात करें तो मेघालय में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होता है तो कहाँ होता है जी? मेघालय में। समझे? कहाँ होता है जी? मेघालय में होता है। 1000 सेंटीमीटर से भी ऊपर बारिश होता है। तो सदाबहार वन की क्या खासियत है? सदा मने हमेशा बहारे रहता है, मने तुमको पत्तियां हरा भरा मिलेगा, है ना जी। सदाबहार वन की खास विशेषता यह है ना कि इसके पेड़ पौधे लंबे होते हैं। लंबा होगा तो खूब लंबे, पतला, कठोर। किसका बउआ? सदाबहार। आप लोग जो देखते हैं ग्लोब है, ये जो रेखा आपका, ये कौन रेखा है? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण, सीधे पड़ने के कारण, माने एक ये विषुवत रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, एक कर्क रेखा। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहाँ से तीनों रेखा, पृथ्वी पर का जो काल्पनिक रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा जो हम लोग मानते हैं, तो अफ्रीका महादेश से गुजरती है। कहाँ से? तीनों। तो विषुवत रेखा पर खास क्या बात है कि सूर्य का जब तेज किरण पड़ता है तो विषुवत रेखा की बात करते हैं, तेज किरण पड़ता है तो बीचे बीचे में कहीं समुद्र है? अरे सब नहीं है। यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है, इसे है अफ्रीका, लेकिन यहाँ तो समुद्र है, यही समुद्र है। तो पानी खूब सोखता है ऊपर, और खूब गर्मी करता, खूब पानी वाष्प बनता है। बताए थे ना आप लोग कि वायुमंडल में बरसात के बिजली का कड़कना, टावर खड़ा करना, पक्षी का उड़ना, है ना जी, बारिश बरसना, कौन मंडल में सब है? वायुमंडल में, ना कि समताप मंडल में। सम कोई भी क्रिया जो होता है यही सब होता है, समझे कि नहीं? तो पानी सोख लिया, खूब गर्मी करता, खूब पानी पड़ता है, खूब गर्मी करता। अभी खूब गर्मी करेगा, पानी इधर खूब पड़ रहा है। बिहार में हम लोग, तो बिहार में समुद्र नहीं, खूब गर्मी करता तो नदी नाला वाला पानी सोख के बनता जी। यहाँ जानते हैं बिहार में क्यों होता है बाबू? दूसरा रास्ते पेड़ पौधे बादल को आकर्षित करके लाते हैं। दूसरा रास्ते कौन लाते हैं? पेड़ पौधे लाते हैं। किसको? बादल। कहाँ से लाते हैं? कहिएगा कि सर बिहार में भी तो अभी गर्मी चरम सीमा पर पड़ रहा, राजस्थान में भी गर्मी पड़ता है, लेकिन राजस्थान में सबसे कम बारिश। आप तो बोलते हैं विषुवत रेखा पर अधिक गर्मी करता है तो अधिक बारिश होता है। तो उसका वजह ये है कि विषुवत रेखा के अगल बगल समुद्र भी है। ये अगर अफ्रीका महादेश बीचे में नहीं बउआ, कब है? अफ्रीका महादेश इस तरह से है आपका, तो यहाँ पे तो समुद्र है। अरे यहाँ समुद्र है, यहाँ समुद्र है, इधर समुद्र है, और यहाँ पानी यहाँ जो सूर्य का प्रकाश पड़ा तो पनिया के सोख के बादल बना दिया। लोड उसका जो है नहीं थम रहा, तो फिर बारिश के में हा के गिर जाता है। अब विषुवत रेखा पर पेड़ पौधे खूब लंबे, खूब कठोर, खूब सख्त होते हैं। तो आपके मन में क्या क्वेश्चन था कि सर आपका कहना है कि जहाँ ज़्यादा गर्मी करता है वहाँ ज़्यादा पानी पड़ता है, बिहार में ज़्यादा पानी क्यों नहीं पड़ता है ना क्वेश्चन? राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ रहा है, 50 सेंटीमीटर तक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है ना जी। राजस्थान में वहाँ पानी नहीं क्यों नहीं पड़ता? तो देखिए राजस्थान में समुद्र है? नहीं है, और ना समुद्र है ना पेड़ पौधा है ज़्यादा। बिहार में भी वही बात है, ना समुद्र है ना पेड़ पौधा है। और जहाँ पेड़ पौधा है गर्मी कर रहा और समुद्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पेड़ पौधे दूसरा जगह से बादल को आकर्षित करके बरसाने कार्य करता है। आज मेघालय में खूब बारिश होने की वजह है? तो मेघालय की कंडीशन देखिए, मानचित्र जरूर रखिएगा आप लोग घर में। मेघालय कहाँ है खोजिए, भारतवर्ष में सबसे, वहाँ देखिए बांग्लादेश के ऊपर में है ना जी, है ना। तो वो वहाँ पहाड़ी इलाका है, खूब पहाड़ी इलाका, वहाँ पर पेड़ पौधा, बादल को इधर समुद्र है ना जी बांग्लादेश के बगल में,
तो क्या होता है? अरब सागर नहीं है जी, कौन सागर है? बंगाल की हिंद महासागर। अरब सागर पश्चिम में हो जाता है। बंगाल की खाड़ी है तो खूब जो है गर्मियाँ करता है, बादल बनता है और वो मेघालय वाला पेड़ पौधा टान लेता है। जहाँ पेड़ पौधे रहेंगे बारिश होंगे, जहाँ पेड़ पौधे नहीं, गर्मी भी करे तो बारिश होने वाला। तो सदाबहार वन, विषुवत रेखा के लोग काले होते हैं, गर्मी के कारण ही होते हैं। भारत में भी प्रभाव पड़ा है विषुवत रेखा का, नहीं पड़ा है? 3-4 राज्य के लोग काले नहीं होते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। वहाँ के लोगों को काले होने का क्या वजह है? विषुवत रेखा करीब। भारत ऐसे है, विश्व में, संसार में, ग्लोबल पर भारत इस कंडीशन में। तो ये देखिए विषुवत रेखा करीब, इसलिए यहाँ 3-4 राज्य के लोग की होते हैं, काले होते। समझे कि नहीं? अरे वो अति विषुवत गर्मियाँ के कारण जो है वहाँ के लोग काले होते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पाल जाता है? विषुवत रेखा पर आपको मिलेगा। ब्राज़ील में है ना जी, 20% पूरे संसार का ऑक्सीजन वही ब्राज़ील दे देता है। वहाँ के पेड़ पौधे खूब लंबे, खूब पतले, खूब कठोर, खूब सख्त होते हैं और रंग बिरंग के पेड़ पौधे पाल जाते हैं। तो साल में एक बार तो सब पौधा के पतवा गिरबे करता है। साल में जितने भी पौधे हैं ना बाबू, साल भर में जितने भी पौधे हैं सब पौधे के पत्ता एक बार क्यों होते रहता है? गिरता ही है। सब का जो है पौधा पतवा क्या होते रहता है? क्या होता रहता है जी? गिरता। लेकिन ओकरा में पता नहीं चल पाता है, इसलिए उसको सदाबहार वन कर दिए। कौन वन कर दिए जी? सदाबहार वन कर दिए कि इसमें पता नहीं चल पाता है। इसमें क्या होता है? नहीं चल पाता है। इसमें जो है पता नहीं चल पाता है। फिर हम लोग देखते हैं, ये जान गए आरक्षित वन, रक्षित वन, और अब तो ये ना सदार वन। दूसरा वन बताते हैं। सदाबहार वन क्लियर हो गया कि यहाँ के पौधे खूब पारी खोजता है, लंबे पतला सख्त होते हैं। और जब सख्त लंबे पतला सख्त होते हैं, घना रहेगा तो इसमें हिंसक जीव भी रहेंगे, आदमी नहीं जाएगा, है ना जी, कोई दिक्कत। दूसरा हम आपको बताते हैं, दूसरा होता है उष्ण पर्णपाती। उष्ण, आप देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन लिखा रहता है। कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है, भौगोलिक भाषा में कटिबंध का क्षेत्र। उष्ण पर्णपाती वन। तो उष्ण पर्णपाती का मतलब उष्ण मने की होता है? गर्मी। पर्णपाती मने, पर्ण मने होता है पत्ता, अपाती मने की होता है? गिरना। तो उष्ण पर्णपाती वन में क्या होता है? उष्ण मने गर्मी, पर्ण मने पत्ता, पाती मने गिरना, वन मने जंगल। वन मने जंगल। इसकी क्या खासियत है, विशेषता उष्ण पर्णपाती वन का? उष्ण पर्णपाती वन, इसमें भी पानी 100 से 150 सेंटीमीटर चाहिए, 100-150 सेंटीमीटर। हम लोग की तरफ उष्ण पर्णपाती वन ही पाया जाए। उष्ण में गर्मी, पर्ण में पत्ता, पाती में गिरना, वन। जो बसंत ऋतु में देखते हैं, बताओ तो बसंत ऋतु में क्या कर कौन कौन पौधा के पत्ता गिर जाता है एक साथ? उष्ण पर्णपाती वन में कौन कौन पौधे आ जाते हैं? जामुन आ जाएगा, आम आ जाएगा, शीशम, महुआ, सागवान। ये सब आता है कौन वन में? उष्ण पर्णपाती। अब हम लोग समझते हैं फटाफट, कोई दिक्कत जी? एक साथ ही सबके पत्ता गिर जाता है। एक होता है उष्ण शुष्क पर्णपाती वन। हम लोग के तरफ कुल्हे पेड़ पौधा के जो बसंते ऋतु में पतवा गिर जाता है, और गिरता है, कौन क्या कर नहीं गिरता है? हम लोग के तरफ जो है वैसा नहीं होता कि पौधा का पतवा गिरता तो सब एक ही तरफ गिरता है, इसलिए नीम के तो गिरबे करता है, किसका नहीं गिरता है? हाँ, शुष्क पर्णपाती वन मने उष्ण मने गर्मी हो गया, शुष्क मने सूखल काम। एगो तो ठंडा में सबके पत्ता गिर गया, और हम लोग की तरफ मई जून में होता है ना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका पत्ता मई जून में गिरता है। जैसे आपको बताते हैं, बेल का ध्यान दीजिएगा, बेल लटकल रहेगा, पत्ता गायब रहेगा, गर्मियों में ऐसे होता है बेल। अब बरसात में पूरा हरा भरा हो जाएगा। शंकर जी पर नहीं चढ़ाता है, नहीं नया नया पत्ता रहता है सब्जी, और 3 गो प्रसाद चढ़ाता है, तो राम राम लिख, पता नहीं कि लिख के, बेल, पीपल,
आओ बरगद, उष्ण शुष्क पर्णपाती वन। उसके बाद बताते हैं आपको पर्वतीय वन। कौन वन जी? पर्वतीय वन। वैसे वन, पर्वतीय वन जो है वैसे वन को कहा जाता है। कौन वन जी? हाँ, जो बर्फीला इलाका में होता है उसे पर्वतीय वन कहा जाता है। वैसे वन जो बर्फीला इलाका में कहा होता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ बर्फ जमा होता है। आप उत्तर भारत में देख लीजिए। कौन भारत को देखिएगा? हाँ, उत्तर भारत में देखिएगा तो बर्फ जमा रहता है। तो उत्तर पर्वतीय, ये ग्लोब है आपका, ये ग्लोब है, और यहाँ नीचे ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव पर खासियत क्या है? दक्षिणी ध्रुव का, कौन ध्रुव का खासियत बाबू? कि ठंडा होता है, बीच में गर्मी किया, सूर्य के प्रकाश से नहीं पड़ा, इन्हें ठंडा पड़ गया, इन्हों ठंडा पड़ गया। तो इधर शंकुधारी वन, टुंड्रा टैगा यहाँ पे है, टुंड्रा टैगा प्रदेश है। पर्वतीय वन में कैसा वन पाए जाते हैं? शंकुधारी। शंकु एक्समस ट्री देखें, शंकुधारी। और उन्हें नीम, बेल, पीपल होगा जिन्हें बर्फा जमा होता है। उत्तर भारत जैसी जैसे आप ऊपर बढ़िएगा ठंडा करेगा। अब भारत में भी वही कंडीशन, जैसे जैसे ऊपर बढ़िएगा, चीन में ठंडा, रूस में भी ठंडा, ऐसे करके जितना ऊपर जाइएगा और क्या बनेगा? सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है, और उन लोग बेचारा तरसते रहता है। कौन चीज के लिए? सूर्य के प्रकाश के लिए। इधर फोकस करेंगे। अच्छा बता, दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी गोर होते हैं कि कार होते हैं? गलत, गोरे होते हैं। अरे अफ्रीका में भी एगो देश है, कोना में देखो दक्षिण अफ्रीका लिखल। अभी खेले आया था, कुल गोरका नहीं था रे, आए कि वो कर को था लुंगी नेडी थे, नेस लिया और अफ्रीका से लिया। लुंगी नेडी को कहाँ से लिया है? अफ्रीका से लिया। इधर के होगा, वो विस्वत रेखा देने के होगा, लेकिन वह देश में रे आई कोना में है, तो गोर हुआ वहाँ सब खेल। उधर लुंगी है गिंडी, पढ़ाइया ने बॉलरवा नहीं रे लुंगी गिंडी। तो देखो पर्णपाती शंकुधारी वन, इधर पे बेल, पीपल, बरगद अगर हो जाएगा तो क्या स्थिति होगा? गिरा देगा, बर्फा जमन हो जाता है। और भगवान के देखो कितना खूबसूरत किस तरह का वन होता है। बर्फा जमा हो गया, बर्फा पिघल गया, शंकुधारी में छोटा छोटा यूज नहीं कर सकते आप लोग उसका। आप लोग जो है पलंग तो अति पलंग वगैरह सब नहीं बना सकते, बेंडेक्स से सब नहीं कर सकते। उसका को बता दिए 4 गो है। पचमा बताते हैं आप, क्या बोला बोलो? लकड़ी, पर्वतीय वन, शंकुधारी वन, अल्पाइन वन, अल्पाइन। और इस तरह का इधर जीव भी पाल जाते हैं। और वहाँ सबका जब जे बर्फीला जीव है, जो बर्फ इलाका में, उसका रुआ बहुत लंबा लंबा होगा, झुर्रियाँदार रहेगा, समझ गए? उससे की होता है ना, उसको ठंडा नहीं लगता, बर्फा पड़ जाता है ना, ऊपर नहीं पड़ता बर्फा जी, और उसके बाद उसको जो है नीचे गाँव गर्मी लगता है। शर्ट हम लोग जो है की करते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो ये होता है हमारे शरीर के उष्मा को बाहर होने के लिए कम देता है, तो हम लोग को ठंडा। जैसे गर्मी के सीजन में हम लोग को पंखा चलाते हैं तो ठंडा लगता है, उसका वजह क्या है? उसका वजह क्या है? फटाफट जो निकलता है गर्मी पसीना, उसको जो की कर लेता है, सोख लेता है, इसलिए हम लोग को की महसूस होता है? ठंडा। ठीक उसी प्रकार की जब यहाँ बात करें कंडीशन का, तो इधर पर्वतीय वन, शंकुधारी, अल्पाइन, समझ गए कि नहीं? तो इधर जीव भी उसी प्रकार के पाए जाते हैं। पचमा बताते हैं कौन वन? मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन में पतवा जानते हो, पनिया का अभाव बेचारा काटा हो जाता है ना जी। मरुस्थलीय वन राजस्थान में कंटीला पौधा रहेगा। कैसा पौधा रहेगा? कांटा वाला रहेगा। कैसा रहेगा? कांटा। उसके बाद हम आपको बताते हैं फिर, हाँ, कटीला हुआ। छठा बताते हैं आपको कौन वन? हाँ, सदाबहार वन, उष्ण पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वन। उसके बाद छठा हम आपको बताते हैं, हाँ जी हाँ, दलदली वन। कौन वन जी? दलदली वन। वैसा वन जो समुद्र के किनारे में होता है उसे की कहते हैं? वैसे वन जो समुद्र के किनारे में होते हैं उसे की कहा जाता है? दलदली वन कहते हैं। वैसे वन जो समुद्र के किनारे होते हैं उसे की कहते हैं? वैसे वन जो समुद्र के किनारे होते हैं उसे की कहते हैं? दलदली वन कहते हैं। कौन वन कहते हैं? जो किसके किनारे होता है?
वैसे वन जो समुद्र के किनारे होता है उसे क्या कहा जाता है? दलदली वन कहते हैं। किसके किनारे होता है? तटीय वन में जो होता है वो दलदली वन की श्रेणी में आता है। क्या चीज जी? हाँ, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो है कौन वन का उदाहरण है? दलदली वन का। कौन वन का जी? कोई दिक्कत बाबू? दलदली वाला में ह्यूमस युक्त होता है, समुद्र के किनारा होता है, वो मट्टी क्या होते हैं? ह्यूमस। कुछ लिखा लिखी हो जाए, निकाल लीजिए कॉपी। तो आप लोग समझ गए वन कितने प्रकार के हो गए? एक दलदली वन हो गया। दलदली वन में कौन वन होता है? मैंग्रोव होता है। लिखिए, मैंग्रोव झाड़ी का सबसे अधिक विस्तार, ऐसे स्टार पर लिखो ना पहले, पश्चिम बंगाल में हुआ। मैंग्रोव झाड़ी का सबसे अधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में हुआ है। मैंग्रोव झाड़ी का सबसे अधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में हुआ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा समझते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बिहार में मात्र बिहार में मात्र 7% वन है। बिहार में मात्र 7% वन है। बिहार में वन मात्र कितने प्रतिशत है? 7%। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, प्रशासन के दृष्टि से प्रशासन के दृष्टि से प्रशासन के दृष्टि से वन, प्रशासन के दृष्टि से वन किसके दृष्टि से? प्रशासन के दृष्टि से वन 3 प्रकार के होते हैं। प्रशासन के दृष्टि से वन कितने प्रकार के होते हैं? किसके दृष्टि से बाबू? प्रशासन के दृष्टि से वन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आरक्षित वन, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन में क्या होता है? आरक्षण होता है। रक्षित वन में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अवकृत वन में क्या होता है? पूरे छोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखे बाबू, वन 6 प्रकार के होते हैं। वन 6 प्रकार के होते हैं। वन 6 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, रोमन में 1 सदाबहार वन डैश, सदाबहार वन देखे डैश,
कौन दे एड्रेस दिए? सदाबहार वन में, सदाबहार वन में, सदाबहार वन में पेड़ पौधे, सदाबहार वन में पेड़ पौधे लंबे, पतला और कठोर होते हैं। सदाबहार वन में पेड़ पौधे लंबे, पतला और कठोर होते हैं। और क्या होते हैं? कौन वन में? लंबे, पतला और क्या होते हैं? कठोर होते हैं। रोमन में 2। इसमें खूब नहीं रोमन 2 दे दिए। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए। सदाबहार वन विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं। सदाबहार वन विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं। सदाबहार वन विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं। विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं। सदाबहार वन कौन रेखा पर? विषुवत रेखा पर। रोमन में 2। उष्ण पर्णपाती वन दे एड्रेस। जी हाँ, उष्ण पर्णपाती वन। क्या दे एड्रेस दिए बाबू? कौन वन दे एड्रेस दिए? उष्ण पर्णपाती वन। वैसे वन, वैसे वन क्या दे एड्रेस दिए? हाँ, कौन वन दे एड्रेस दिए? वैसे वन 2 3 छोड़ दो।